अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक मुशर्रफ अब्बास, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जंग सदर से। आज की वीडियो मेरी 9 मई और 10 मई के वाक़यात के बारे में है और सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल को कालादम और आइन के मुनाफी करार दिया। इसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू करें। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। अदालत ने फ़ैसले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ौजी अदालतों को काल अदम करार देती है जिन 102 अफराद की फ़हरिस्त अदालत में पेश की गई है, उनका ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट्स में किया जाए। अगर किसी सिविलियन का फ़ौजी ट्रायल हुआ है तो वो काल अदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले में कहा कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 आइन से मुतसादिब है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने आर्मी एक्ट के सेक्शंस गैर कानूनी करार देने पर राय महफूज रखी। सुप्रीम कोर्ट का बाकी फ़ैसला 5 जजेस की अक्सरियत से है। 9 और 10 मई के वाक़यात में ज़ेर हिरासत तमाम अफराद पर फ़ैसले का इतलाक़ होगा। उन 5 जजेस में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। इस फ़ैसले को सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। एतज़ाज़ एहसन साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम केस में एक अहम फ़ैसला दिया है। फ़ैसला सारे निज़ाम को मुस्तहकम करेगा। तारीख़ में सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा और फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने कहा कि 9 और 10 मई के मुल्ज़मान के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकते। 9 और 10 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल सिविल अदालतों में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सब फरीक़ैन को हौसले से सुना, सबको मौका दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बेहतरीन फ़ैसला दिया। आपके साथ मैं अब जो समाअत हुई है उसका कुछ अहवाल शेयर करूँगा कि समाअत किस तरीके से हुई है। अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन और सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि कुछ नई दरख्वास्तें दायर की गई हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आखिरी आर्डर के मुताबिक अटार्नी जनरल के दलाइल चल रहे थे। अटार्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो जाएं, फिर केस चलाने का तरीक़ाकार देखेंगे। जिस पर एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने कहा कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल उस केस के फ़ैसले से पहले ही शुरू कर दिया गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पहले अटार्नी जनरल को दलाइल करने दें, दलाइल मुकम्मल करने दें, फिर सब को सुनेंगे। अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के अब मैं आपको दलाइल बताऊंगा और उनके दलाइल क्या हैं। अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत का 1 से 1.5 घंटा लूँगा। अदालत को आगाह करूँगा कि 2015 में आइनी तरमीम के ज़रिए फ़ौजी अदालतें क्यों बनाई थी। ये भी बताऊँगा कि उस वक्त फ़ौजी अदालतों के लिए आइनी तरमीम क्यों ज़रूरी नहीं। दलाइल के दौरान अदालती सवालात के जवाबात भी दूँगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफ़सार किया कि माजी की फ़ौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हुआ वो कौन थे। क्या 2015 के मुल्ज़मान आम शहरी थे या गैर मुल्की या दहशतगर्द थे। अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने बताया कि मुल्ज़मान में मुल्की व गैर मुल्की दोनों ही शामिल थे। साल 2015 में जिनका ट्रायल हुआ उनमें दहशतगर्दों के सहूलतकार भी शामिल थे। मुल्ज़मान का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 21D के तहत ट्रायल किया जाएगा। सवाल पूछा गया था कि मुल्ज़मान पर चार्ज कैसे फ्रेम होगा।
आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में फौजदारी मुकदमे के तमाम तकाजे पूरे होंगे। 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल फौजदारी अदालत की तर्ज पर होगा। फैसले में वजूहात दी जाएंगी और शहादत भी रिकॉर्ड होंगे। आइन के आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे होंगे। हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपीलें भी की जा सकेंगी। 21वीं आइनी तरमीम इसलिए की गई थी कि दहशतगर्द आर्मी एक्ट के दायरे में नहीं थे। दहशतगर्दों के फ़ौजी ट्रायल के लिए 21वीं आइनी तरमीम की गई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए तरमीम ज़रूरी थी तो सिविलियंस के लिए क्यों नहीं? क्या 21वीं आइनी तरमीम के वक्त भी मुल्ज़मान फ़ौज या तनसीबात पर हमला किया था? अटार्नी जनरल ने कहा कि 21वीं तरमीम में ममनू इलाकों में हमले वालों के फ़ौजी ट्रायल की शिक शामिल की गई थी, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने एक सवाल किया कि जो ट्रायल फ़ौजी अफसरान को काबिल कबूल नहीं था वो दूसरों को कैसे किया गया। अटार्नी जनरल ने कहा कि फ़ौजी अदालतों की तमाम के तरमीम के केस में तअस्सुब का मामला ही उठाया गया था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि सिविलियंस आर्मी एक्ट के दायरे में कैसे आते हैं, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने भी सवाल किया कि आइन का आर्टिकल 8 क्या कहता है। अटार्नी जनरल साहब ये बताएं। अटार्नी जनरल ने बताया कि आर्टिकल 8 के मुताबिक बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ कानून साजी बरकरार नहीं रह सकती। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आर्मी एक्ट अफवाज में नज़्म व ज़ब्त के क़याम के लिए है। अफवाज में नज़्म व ज़ब्त के कानून का इतलाक़ सिविलियंस पर कैसे हो सकता है? 21वीं तरमीम का दिफा कैसे किया जा सकता है? अटार्नी जनरल ने कहा कि अफवाज का नज़्म व ज़ब्त अंदरूनी अफवाज के फ़राइज़ अदायगी में रुकावट डालना बैरूनी मामला है। फ़ौजी अदालतों में हर ऐसे शख्स का ट्रायल हो सकता है जो उसके ज़िम्मे में आएगा। जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि जिन कवानीन का आप हवाला दे रहे हैं वो फ़ौज के डिसिप्लिन से मुतल्लिक हैं। और जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि बुनियादी हकूक़ की फराहमी पार्लिमान की मर्ज़ी पर छोड़ी जा सकती है, और कहा कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D आइन पाकिस्तान के मुनाफी है और उसे मुनाफी करार दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें और किसी भी कानूनी राय के लिए मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। शुक्रिया।